आइए आज हम न्यू चैप्टर बोन स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। बोन यानी हड्डियाँ की संरचना क्या होती है, बोन क्या होता है। बोन बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यह हड्डी की आकार को देता है, यानी स्ट्रक्चर देता है, बॉडी को आकार देता है। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मेड ऑफ द 206 बोन, मानव के कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां रहती है। आपको ये पता भी होगा पहले से भी। बोन्स आर स्ट्रॉन्ग सेमी रिजिड स्लेटली फ्लेक्सिबल इन द नेचर, हड्डियां मजबूत अर्ध ठोस और थोड़ी फ्लेक्सिबल प्रकार की होती है, यानी फ्लेक्सिबल होती है। बोन इज द मेड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, बोन हड्डियाँ संयोजक ऊतक से मिलकर यानी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है हड्डियाँ। ये देखिए बोन है, लार्ज बोन है। ये इसका कार्य देखते हैं, ये देखते हैं कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ द बोन, हड्डी के कार्य। अटैचमेंट टू टेंडन एंड द मसल्स, मतलब मांसपेशियाँ और टेंडन से जुड़ा रहता है हड्डी। प्रोवाइड मूवमेंट बाय हेल्पिंग टू ज्वाइन, यह जोड़ों के द्वारा शरीर के गति प्रदान करना इसका कार्य रहता है। बॉडी फॉर्मवर्क, मतलब शरीर की संरचना बनाता है, यानी ढांचा तैयार करता है। हड्डी से ही शरीर का संरचना बनता है। उसके बाद मसल्स होता है, ये सब आता रहता है। उसके बाद प्रोटेक्शन टू ऑर्गन, जैसे अंगों की सुरक्षा करते हैं, ऑर्गन की सुरक्षा करता है। जैसे हार्ट है उसके ऊपर जो बोन है वो हार्ट को रक्षा कर रहा है, उसी तरह बोन मतलब रक्षा करता है ऑर्गन को सब। हेमोपोएसिस प्रोसेस, इसमें रक्त का निर्माण करना, इसमें ये रक्त का निर्माण करता है ये हड्डियाँ। मिनरल स्टोरेज, ये मिनरल्स को सूचित करता है। पार्ट्स ऑफ द बोन, मतलब हड्डियाँ के भाग। इसमें लॉन्ग बोन्स है, जो 2 पार्ट होता है, मतलब लॉन्ग का 2 पार्ट होता है। लंबी हड्डी के 2 भाग होता है, हिंदी में देख। इसमें डायफिसिस एपिफेसिस, जिसमें हम डायफिसिस पढ़ते हैं। डायफिसिस क्या होता है? इट इज द प्रेजेंट बिटवीन प्रोमैक्सिमल एंड द डिजिटल एंड, यह प्रोमैक्सिमल और डिजिटल एंड के बीच में रहता है। आइए स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखो प्रोमैक्सिमल, ये दिख रहा है प्रोमैक्सिमल है, और ये डिजिटल ये है ना एपिफिसी, तो इसके बीच में ये देखिए डेफिसिसी है यहाँ पर। ये येलो कलर वाला दिख रहा है, इसी के बीच में ही रहता है ये। और ये आगे पढ़ते हैं। इन द सेंटर प्रेजेंट मेडुकुलर कैविटी, यह कैविटी विच इज फ्लूइड विथ येलो बोन मैरो, इसके बीच में एक खोखली मेडल कैविटी होती रहती है, जिसे पीला बोन मैरो भरा हुआ रहता है। इसमें जो पीला, इसमें देखो ये है ना, इसमें पीला मैरो भरा हुआ है, येलो बोन मैरो इसे बोलते हैं। इसे देखो, इसमें पीला मैरो भरा रहता है, कैविटी, मेडुकुलर कैविटी। देख लो, ये पीला दिख रहा है, छोटा सा इसमें दिख रहा है वहाँ पर। उसके बाद हम पढ़ते हैं आउटसाइड ऑफ द मेडुकुलर कैविटी प्रेजेंट
इट इज हेल्प टू बर्न फॉर द ग्रोथ एंड द रिमॉडलिंग। मेडुलरी कैविटी के बाहर एंडोसिस्टमिक की परत पाई जाती है। यह हड़ विकसित करने में और पुनः विकसित कराने में सहायता करता है। देख लीजिएगा स्ट्रक्चर, देख लीजिएगा अब यहाँ से। अब दूसरा पढ़ते हैं, ये भी लाजमी ही है। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब इट इज वाइड सेक्शन एट द ईच एंड। यह हड्डी का ऊपरी एक निचली हिस्सा होता है, ऊपरी एवं निचली हिस्सा होता है। इट इज formed by sponge bone which is fluid with red bone marrow। ये जो रेड बना है, रेड मैरो, इसी को बोलते हैं। ये देख लीजिए ऊपर वाला, इसमें भी देख सकते हैं रेड मैरो, देख लीजिए इसमें रेड बोन मैरो दिख रहा है ना, ये होता है। इट इज फॉर्म बाय द स्पून बोन विच द फील्ड द रेड वेन मैरो। यह स्पंज हड्डी से बनती है और इसमें लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। ये रेड कलर का जो है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। हड्डिया की सूक्ष्मदर्शी संरचना होता है। अब आते हैं हम, बोन है द तीन इम्पोर्टेंट हड्डिया का तीन विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिसमें एक का नाम है ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोसाइट, ओस्टोक्लास्ट। जिसमें हम आज ओस्टोब्लास्ट पहले पढ़ते हैं। ओस्टोब्लास्ट क्या होता है? ओस्टोब्लास्ट हेल्प टू फॉर्म न्यू बोन एंड द रिपेयर ब्लड बोन। यह नए हड्डियाँ बनाता है, पुरानी हड्डियाँ को पूर्ण विकसित करता है। ओस्टोब्लास्ट याद कर लीजिएगा, ओस्टोब्लास्ट क्या करता है? यह हड्डियाँ बनाता है, पुरानी हड्डियों को विकसित करता है। इट द प्रोड्यूस ओस्टोइड प्रोटीन विच मिनरल एलिसिड एंड कन्वर्ट इनटू बोन। यह ओस्टाइड नामक प्रोटीन बनाता है जो कि मिनरल्स जोड़कर हड्डियाँ में बदल जाता है। मिनरल्स जोड़कर हड्डियाँ में बदल जाता है। ये क्या बनाता है? ओस्टाइड नामक प्रोटीन बनाता है जो कि मिनरल्स जोड़कर हड्डियाँ में बदल जाता है। दूसरा पढ़ते हैं ओस्टोसाइट। ओस्टोसाइट क्या होता है? इट इज द मिक्सचर स्ट्रक्चर ऑफ द ओस्टोब्लास्ट सेल। यह ओस्टोब्लास्ट सेल कोशिकाओं का विकसित रूप होता है। ओस्टोसाइट ओस्टोब्लास्ट का कोशिकाओं का विकसित रूप है। इट मेंटेन बोन टिश्यू। यह हड्डियाँ को बनाने वाले उत्तों को नियंत्रित रखता है। द सेल प्रेजेंट मैट्रिक्स ऑफ द बोन। यह हड्डी को मैट्रिक्स में पाई जाती है। मैट्रिक्स हड्डी के मैट्रिक्स में पाया जाता है। मैट्रिक्स यह हड्डी के मैट्रिक्स में पाया जाता है। बस ये देख लेना इसको। चलो मैट्रिक्स। उसके बाद पढ़ते हैं ये ऑस्टोक्लास्ट। ऑस्टोक्लास्ट क्या होता है? इट हेल्प द रिमॉडलिंग एबनॉर्मल बोर्ड। यह अनियमित हड्डियाँ को पुनः आकार प्रदान करता है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। आता है कैसे, क्या क्या?
ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोसाइट, ओस्टोक्लास्ट। ओस्टोसाइट क्या करता है? यह नई हड्डियां बनाता है, पुरानी हड्डियों को विकसित करता है। और ये क्या करता है? ये भी ये ओस्टोसाइट के कोशिकाओं के विकसित रूप है, ये भी विकसित रूप है। यह हड्डियों को बनाने ऊतक को नियंत्रित करता है। और ये अनियमित हड्डियों को पुनः आकार प्रदान करता है। जैसे कोई हड्डी है जैसे चपटा है, या कोई मतलब जैसे उसका कोई शेप नहीं है, मतलब कि हाँ इतना में ही होगा। यदि बड़ा छोटा होता है तो उसका आकार में कर देता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास।